नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी जिले में एक डिप्टी रेंजर पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने दावा किया है कि डिप्टी रेंजर ने 75 एकड़ भूमि पर बिना अनुमति के मुर्रुम का अवैध खनन किया है और लगभग 1000 पेड़ों की कटाई की है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला धमतरी जिले के मोहंदी वन परिक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि डिप्टी रेंजर ने अवैध रूप से मुर्रुम खनन किया है और लगभग 1000 पेड़ों को काटा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर की शिकायत की कर कार्रवाई की मांग की है। मगरलोड ब्लॉक के ग्राम सोनपैरी के ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में 75 एकड़ भूमि पर घास और आबादी भूमि स्थित थी, जो राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में आती है। ग्रामीणों के अनुसार मोहंदी वन परिक्षेत्र में डिप्टी रेंजर ने मनमाने और अवैधानिक तरीके से ग्रामवासियों को सूचना दिए बिना और बिना प्रशासनिक स्वीकृति के सड़क निर्माण, मुर्रुम खनन और पेड़ों की कटाई की है। खनन के दौरान 5-5 फीट गहरी और चौड़ी खुदाई भी की गई है। सरपंच प्रतिनिधि संतोष कुमार डवाल ने बताया कि उनके गांव सोनापैरी में 75 एकड़ जमीन किसानों को आवंटित की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना अनुमति के इस 75 एकड़ जमीन के किनारे 5-5 फीट गहरी और चौड़ी खुदाई की गई है। इसके अलावा 1000 से अधिक पेड़ों को भी अवैध रूप से काटा गया है। दीवान ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मवेशियों के आने जाने के लिए रास्ता मांगने पर विभाग रास्ता नहीं देता, लेकिन बिना परमिशन के मुर्रुम डालकर सड़क बना दी गई है, जहां से मुर्रुम की खुदाई जंगल से ही की गई है। ग्रामीण नेतराम साहू ने बताया कि यह 75 एकड़ जमीन 1 साल पहले किसानों को आवंटित की गई थी। उन्होंने वन विभाग के मुकुंद राव वाहने पर अवैध रूप से पेड़ों को काटने का आरोप लगाया है। साहू के अनुसार कम से कम 1000 पेड़ काटे गए हैं और 75 एकड़ जमीन के चारों ओर खाई जैसी खुदाई कर मुर्रुम निकाला गया है, जिससे जानवरों को घास चरने में काफी परेशानी हो रही है। इस मामले में पवन प्रेमी ने बताया कि जांच के लिए डीएफओ को पत्र भेजा गया है। हमारे यहाँ 75 एकड़ जमीन जंगल के अंदर है। वहाँ पे पिछले साल सब किसानों का खेत आवंटन हो चुका है और उसमें अवैध रूप से फॉरेस्ट विभाग मुकुंद राव वाहने द्वारा अवैध रूप से झाड़ कटाई किया है। कम से कम 1000 झाड़ कटा है और जो 75 एकड़ जमीन है उसके चारों तरफ एकदम खाई गड्ढा खुदाई किया है, मुर्रुम निकाला है, जिससे हम लोगों को जानवर वहां चढ़ने के लिए जाते हैं तो परेशानी हो रहा है और बगैर गांव के पूछे मनमानी तौर से वहां काम किया है। 100 का जमीन है, 75 एकड़ है, वो हमारे पूर्वज का जमीन है। हाँ, सब हुआ पानी है, घास है, आबादी। हम लोग गांव के सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहाँ बना रहे थे तो उसमें आके रेंज ऑफिस वाले रोक कर दिए हैं। डिप्टी रेंजर है। शिकायत अभी नहीं किए, हम पहले बार आए हम लोग। इसमें जांच होना चाहिए, उचित जांच, कार्रवाई भी होना चाहिए। जो गलत किए हैं उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए। हाँ, नहीं होगा तो उग्र कार्रवाई करेंगे। हमारे गांव में 75 एकड़ जमीन गंजीमार के नाम से जाना जाता है। उसमें मतलब किसानों को उसका जमीन आवंटित किया गया है, बट उसके अलावा बिना मतलब परमिशन के वहाँ के जो 75 एकड़ जमीन के किनारे किनारे 5 फीट के गड्ढा चौड़ा के हिसाब से उसको खुदाई कर दिए गए है। उसके अलावा जो जमीन में पेड़ पौधे से 1000 से अधिक, उसका भी पूरा बिना मतलब परमिशन के उसका अवैध कटाई किया गया है। उसके अलावा जो रोड, जैसे कि वन विभाग को, जैसे हम लोग आने जाने के लिए मवेशियों के लिए जैसे आने जाने के लिए रास्ता मांगते हैं तो नहीं देते, लेकिन बिना परमिशन के वो लोग मुर्रुम के रास्ता पूरा बना लिए हैं। वहीं से मुर्रुम खनाई की है जंगल से और उसको रोड के रूप में मतलब रोड बना दिए हैं, जिससे आज के डेट के हिसाब से जैसे पहले वृक्ष कम कटाई करता था, उसके रोड बनने से बाहर के और अन्य व्यक्ति उसमें आसानी के आ जाकर मतलब अवैध परिवहन कर रहे हैं। नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। अब वो वही लोग जान सकते हैं कि अवैध मतलब उसको किस कारण से खोदा गया है, वो निष्पक्ष जांच होना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो वहाँ पे जो हमारे बिना जानकारी के मतलब गांव वाले को दिए ही नहीं, उसके अलावा पूरा काम किए गए हैं। हाँ, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जी बिल्कुल। पेड़ को रेंज विभाग में लाकर जमा किए हैं और जबकि उसके जब पूछे उन लोगों से पूछा गया ना, तो वो लोग बताए हैं कि
उसको मतलब ये मतलब काट के उसको वन विभाग में ले गए हैं, लेकिन उसका कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में जन दर्शन प्राप्त हुई है तो हमने डीएफओ साहब को पत्र लिखा है, उनके विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अब वो संबंधित विभाग ही बता पाएंगे आपको आगे की बात। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,